बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया अभी भी छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी, जब लोग धन, ताकत और सुख के पीछे भागते थे और इनके नाम पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। उसी युग में उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य शाक्य में कपिलवस्तु नामक नगरी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। ये कहानी उस राजकुमार की है जो बाद में गौतम बुद्ध बने। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी अपने अंदर के सवालों से जूझा हो, जो दुख को देखकर बेचैन हुआ हो और जो शांति की तलाश में सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया हो। आइए इस यात्रा को शुरू से शुरू करते हैं। ये लंबी होगी क्योंकि जीवन की सच्ची गहराई शब्दों में समेटने में वक्त लगता है। हम इसे धीरे धीरे, भाव से और विस्तार से कहेंगे, जैसे कोई पुरानी लोक कथा सुना रहा हो। तो चलिए अब सुनते हैं अध्याय 1, जन्म और भविष्यवाणी। लगभग 563 BC कपिलवस्तु का राजा था शुद्धोधन और रानी महामाया। दोनों बहुत समय से संतान की कामना कर रहे थे। एक रात रानी ने स्वप्न देखा। एक सफेद हाथी जो 6 दांतों वाला था, उनके दाहिने करवट से प्रवेश कर गया। ये स्वप्न देखकर वे गर्भवती हुईं। जब प्रसव का समय आया तो रानी अपने मायके देवदह जा रही थीं। रास्ते में लुम्बिनी के सुंदर बाग में उन्होंने विश्राम किया। वहां बैसाख पूर्णिमा की रात में एक पेड़ की डाल पकड़कर उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। बच्चा पैदा होते ही खड़ा हो गया, 7 कदम चला और कहा, किंवदंती के अनुसार मैं देवताओं और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हूं। यह मेरा अंतिम जन्म है। राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन एक ऋषि असित आए। उन्होंने बच्चे को देखा और रो पड़े। राजा ने पूछा, क्या ये बच्चा मरेगा? ऋषि बोले, नहीं महाराज, ये या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी जो दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। राजा को डर लगा। उन्होंने फैसला किया, ये बच्चा कभी दुख नहीं दिखेगा। वे उसे महल में ही रखेंगे, सुख सुविधाओं से घेर लेंगे। कोई बूढ़ा, बीमार या मृत व्यक्ति उसके सामने नहीं आएगा। अध्याय 2, राजकुमार का सुखमय जीवन। सिद्धार्थ बड़े हुए। वे सुंदर, बलवान, बुद्धिमान थे। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कला सब सिखाया गया। 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से हुई। जल्द ही उन्हें एक पुत्र हुआ, राहुल। महल में 3 मौसमों के 3 अलग अलग विहार थे, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। हर जगह संगीत, नृत्य, फूल, सुगंध। सिद्धार्थ को लगा यही जीवन है, लेकिन मन के भीतर एक खालीपन था। अध्याय 3, 4 दृश्य, दुनिया का सच। एक दिन सिद्धार्थ ने छिपकर महल से बाहर जाने का फैसला किया। सारथी छन के साथ वे रथ पर सवार हुए। पहली बार उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, कमर झुकी, आंखें धुंधली, डगमगाते कदम। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? छन बोले, ये बुढ़ापा है राजकुमार, हर जीव को आना पड़ता है। दूसरी बार एक बीमार व्यक्ति, दर्द से कराहता, पसीने से तर। सिद्धार्थ चौंके, ये क्या? छन, रोग है, कोई भी इससे नहीं बचता। तीसरी बार एक मृत शरीर को शमशान ले जाया जा रहा था, लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये अंत क्यों? छन, मृत्यु है, सबको आनी है। चौथी बार उन्होंने एक शांत सन्यासी देखा। वह मुस्कुरा रहा था, भिक्षा मांग रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा, ये शांति कहां से आई? उस रात महल लौटकर सिद्धार्थ सो नहीं सके। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, रोग, मृत्यु सबको मिलना है तो ये सुख, ये वैभव किस काम का? मैं भी तो बूढ़ा होऊंगा, बीमार पड़ूंगा, मर जाऊंगा। अध्याय 4, महाभिनिष्क्रमण, रात का त्याग। उस रात 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने फैसला किया। यशोधरा और राहुल सो रहे थे। उन्होंने उन्हें अंतिम बार देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन दृढ़ था। वे चुपके से उठे, छन्न को जगाया। घोड़ा कंथक तैयार था। आधी रात को वे महल से निकल पड़े। शहर की सीमा पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने बाल काटे, राजसी वस्त्र उतारे और सन्यासी के वस्त्र पहने। छन्न और कंथक को लौटा दिया।
अब मैं सत्य की खोज में निकल रहा हूं। अध्याय 5 तपस्या के वर्ष, अति का अनुभव। सिद्धार्थ पहले आलार कलाम के पास गए। उन्होंने ध्यान सिखाया, लेकिन सिद्धार्थ को लगा ये पर्याप्त नहीं। फिर उद्दक रामपुत्र के पास और गहरा ध्यान, लेकिन फिर भी पूर्ण शांति नहीं मिली। तब वे अकेले निकले। उर्वेला के जंगल में 5 साथियों के साथ कठोर तपस्या शुरू की। वे इतना कम खाते कि हड्डियां दिखने लगी। पेट पीठ से लग गया, लेकिन दुख कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। एक दिन वे बेहोश हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि अति भोग भी दुख, अति त्याग भी दुख, बीच का रास्ता होना चाहिए। वे भिक्षा मांगने लगे। एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर दी, उससे शरीर में ताकत आई। 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए कि ये भोगी हो गया। अध्याय 6 बोधि वृक्ष और सम्यक संबोधि। सिद्धार्थ ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने का फैसला किया। उन्होंने संकल्प लिया, या तो आज सत्य मिलेगा या ये शरीर यहीं छूट जाएगा। रात हुई। मारने माया मोह ने उन्हें ललचाया, सुंदरियां भेजी, डराया, सेना भेजी, क्रोध दिखाया, लेकिन सिद्धार्थ अविचल रहे। उन्होंने पृथ्वी को साक्षी बनाया। रात के विभिन्न प्रहरों में उन्होंने 3 ज्ञान प्राप्त किए: पूर्व जन्मों का स्मरण, दूसरों के कर्म और जन्म मरण दुख के कारण और निवारण। 4 आर्य सत्य। सूरज उगा। सिद्धार्थ अब बुद्ध थे, जागृत, जागा हुआ, 35 साल की उम्र में। अध्याय 7 पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सोचा, मैं ये ज्ञान अकेला रखूं? नहीं। वे वाराणसी के सारनाथ गए। वहां अपने पुराने 5 साथियों को ढूंढा। उन्होंने पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। 2 अतियां हैं, भोग और तपस्या। दोनों से बचो, मध्यम मार्ग अपनाओ। दुख है दुख, दुख का कारण है समुदाय, तृष्णा। दुख का निवारण है निरोध, निर्वाण। निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। 5 साथी सुनकर बुद्धत्व प्राप्त कर अरहत बने। अध्याय 8 संघ की स्थापना और यात्राएं। अब बुद्ध 45 साल तक भारत भर में घूमे। वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हर जगह उपदेश दिए। उनके प्रमुख शिष्य बने आनंद, सारिपुत्र, महामौदगलायन, उपाली। महिलाओं के लिए भी संघ खोला, भिक्षुणी संघ। उनकी मौसी महाप्रजापति पहली भिक्षुणी बनी। वे किसी जाति वर्ण का भेद नहीं करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक साथ बैठते। अध्याय 9 प्रसिद्ध प्रसंग और शिक्षाएं। अंगुलीमाल डाकू था, 999 लोगों की हत्या की। बुद्ध उसके पास गए। वह पीछा किया, लेकिन थक गया। बुद्ध बोले, मैंने हिंसा छोड़ दी, तू क्यों नहीं? वह बदल गया। आम्रपाली वेश्या थी। बुद्ध ने उसे भोजन दिया, उपदेश दिया। वह भिक्षुणी बनी। गालियां देने वाला एक व्यक्ति ने बुद्ध को बहुत गालियां दी। बुद्ध चुप रहे। बाद में बोले, अगर कोई उपहार दे और तुम न लो, वो व्यक्ति समझ गया। क्रोध पर, क्रोध आग है जो पहले उसे जलाती है जो उसे पकड़ता है। मृत्यु पर, सब कुछ अनित्य है, सब बदलता है। अध्याय 10 अंतिम दिन और महापरिनिर्वाण। 80 साल की उम्र में कुशीनारा में बुद्ध ने अंतिम भोजन लिया। चुंद नामक लोहार ने दिया। सुक्रम मद्दा, शायद सुअर का मांस या मशरूम। उन्होंने आनंद से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हारा दीपक खुद बनो, खुद को शरण दो। वे लेटे। आखिरी शब्द, सब संस्कार अनित्य हैं, अप्रमाद से कार्य करो। वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। सार, जो बुद्ध ने सिखाया। बुद्ध की कहानी ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो और जंगल में जाओ। ये कहती है, खुद को पहचानो। दुख बाहर नहीं, मन में है। तृष्णा छोड़ो, लालच छोड़ो, क्रोध छोड़ो। शांति बाहर की चीजों में नहीं, भीतर है। और सबसे बड़ी जीत, खुद पर विजय। जिस दिन तुम खुद को समझ गए, उसी दिन दुनिया आसान हो जाएगी।